Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English unit number 2, Chinese New Year, page number 21, grammar work. Student, now let us start. Grammar work. Collective nouns. Collective nouns are defined as group of similar things considered as one complete whole. For example, class, army, family, etc. A part, fill in the blanks with the correct collective nouns. Gang, crowd, committee, class, crew, audience, family. Number 1. It is typical for a Chinese dash to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner. तो यहाँ पुट करेंगे collective noun family. Number 2. The dash applauded heartily at the end of the concert. तो यहाँ जो है collective noun पुट करेंगे audience. Number 3. The dash has just had a physics lesson. यहाँ जो है collective noun पुट करेंगे class. Number 4. The dash of robbers was arrested by the police. तो यहाँ collective noun पुट करेंगे gang. Number 5. A dash of people gathered at the accident site. तो यहाँ जो है collective noun पुट करेंगे crowd. Number 6. The dash took many important decisions at its monthly meeting. तो यहाँ जो है collective noun पुट करेंगे committee. Number 7. The dash of Pakistan Air Force looked smart in their uniform. तो यहाँ जो है collective noun पुट करेंगे crew. नेक्स्ट जो टॉपिक है यूज़ ऑफ मस्ट और मस्ट नॉट. उर्दू में मस्ट का मायने है चाहिए और मस्ट नॉट नहीं करना चाहिए. स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करेंगे मस्ट यानी कि अहम फरीज़ा. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे. तमाम सफाई जो है नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए. तो ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है. नेक्स्ट जो है स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, सख्ती से तंबीह करना या रोकना, उसके लिए यूज़ करेंगे मस्ट नॉट यानी कि नहीं करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मदर यू मस्ट नॉट प्ले विद माचिस. आपको माचिस से नहीं खेलना चाहिए. नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. एग्जाम्पल बी पार्ट, fill in the blanks with must or must not. Number 1. She dash eats so much sugar. तो यहाँ पुट करेंगे must not. उसे यानी कि ज़्यादा शुगर या चीनी नहीं खानी चाहिए. तो यहाँ पर सख्ती से किसी बात से तंबीह के लिए रोका गया है तो must not का इस्तेमाल किया जाएगा. नंबर 2. स्टूडेंट्स डैश पास एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल. तो यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा. नंबर 3. यू डैश वॉच सो मच टेलीविज़न. तो यहाँ यूज़ करेंगे मस्ट नॉट यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन यहाँ पर यूज़ किया जाएगा. उसके लिए मस्ट नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा. सख्ती से किसी बात से मना करना या रोकना. नंबर 4. ही डैश टेक सम मेडिसन टू फॉर दैट कॉफ. तो यहाँ पर यूज़ करेंगे मस्ट. ही मस्ट टेक सम मेडिसन फॉर दैट कॉफ. उसे इस खांसी के लिए कुछ मेडिसन लेनी चाहिए या कोई मेडिसन का इस्तेमाल करना चाहिए. नंबर 5. विजिटर्स डैश स्मोक. तो यहाँ यूज़ करेंगे विजिटर्स मस्ट नॉट स्मोक. तो यहाँ पर सख्ती से किसी बात से रोकने के लिए मस्ट नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा कि जो विजिटर्स हैं उन्हें धुएं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो ये जो है एग्जाम्पल इनको अच्छी तरह से समझें. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर. ओके, अल्लाह हाफिज़.